ठीक है। सर पहले एनटीएससी से भी पहले दो डाउट है। हाँ, एक मिनट बेटा, बता देंगे। फर्स्ट Yes, में कोई sir. डाउट है? सर वो नो नो सर, नो पे सर। जीरो होगा ना सर? तो सर इसमें कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो फिर क्यों अपन डिस्कस कर रहे सर हैं? एक तो थर्ड, सेकंड वाला, थर्ड और फोर्थ में? Yes, सेकंड sir. वाला सर, Third, सेकंड वाला, third वाला. थर्ड में नहीं है। एक मिनट, सर सेकंड वाला सर, एक मिनट बेटा, एक सर मिनट। थर्ड वाला भी बता दो। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो क्या बोला है। अ बॉय सिटिंग ऑन द, अब देखो ये वाला एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सर इसका आंसर ए लग रहा है मेरे को, एक लेकिन बी मिनट, है। मैं ना, आंसर उसमें रॉन्ग भी हो सकता है। पूरी थ्योरी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। आंसर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। जिसे बोले बेटा, यदि आप मूव कर रहे हो तो सर आपके ये दोनों साथ, रिकॉर्डिंग आज ही सेंड कर देना। ठीक है। अब देखो बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो सभी मूव कर रही है। यस सर। मान लो Yes, इसके sir. ऊपर एक पर्सन है तो वो भी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? वो भी कर मूव रहा है कर रहा है। यस सर। अच्छा, उसके हाथ में एक बॉल है तो वो भी मूव कर रही है इधर। यस सर। सर अब यदि उस पर्सन ने बॉल को ऊपर एक वेलोसिटी दे दिया, ऊपर की तरफ क्या दे दिया, एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड का, कितना स्पीड का दे दिया? 20 मीटर पर। 20 मीटर पर तो इसके पास दो स्पीड है, एक तो जो इसने दिया और दूसरा जो बाय डिफॉल्ट उसके मोशन की वजह से आया। तो वो 10 मीटर पर सेकेंड तो उसमें है, लेकिन एक और कौन सा वेलोसिटी है? 20 भी होगा। क्लियर है? क्योंकि 20 से उसने फेंका है। आगे बात समझ बेटा, सर ठीक सर है। तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो 10 मीटर पर सुनो। सेकंड तो हॉरिजॉन्टल में है ना? हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में 20 है, दोनों मोशन है उसमें, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल क्यों आया? क्योंकि वो पहले से मोशन कर रहा था। और वर्टिकल क्यों आया? क्योंकि उसने थ्रो किया है ऊपर की साइड। यहां तक आई बेटा बात समझ में? अब इधर देखो, अब मान लो ये वाला पार्टिकल, इसके बाद दो वेलोसिटी है, एक है इस साइड 10 मीटर सेकंड, ये किसकी वजह से आई? कार की वजह से आई। किसकी वजह से? कार की वजह से कार हो गई। और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या किया? जो पर्सन ने उसको दी, ये किसने दी उसको? पर्सन ने स्पीड दी। आ गई बस में। अब जैसे ही फेंक दिया उसके बाद कार ने ब्रेक लगा दिया। कार ने क्या लगा दिया? ब्रेक। तो कार की स्पीड 10 से कम हो जाएगी, तो ये वाली बॉल उसके आगे गिरेगी, ये वाली बॉल उसके आगे गिरेगी। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड तो 10 है और कार ने एक बार फेंकने के बाद रोक लिया, तो कार क्या होगा? अच्छा, 5 सेकंड के बाद ये कितना आगे पहुंच जाएगी? 5 सेकंड में मान लो ये 50 मीटर ट्रेवल कर लिया, लेकिन कार ने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। और कार ने मान लो यही स्टार्टिंग में रुक गया, फेंकने के बाद ब्रेक लगा दिए, तो ये तो आगे जाएगा ना बेटा, उसकी स्पीड तो ज्यादा है। तो वो बॉल कहाँ गिरेगी? आगे गिरती है। कहाँ गिरती है? आगे। सर कैन यू रीएक्सप्लेन? सुनो, दूसरी बात देखो बेटा, एक्चुअल में इसकी स्पीड तो कम होगी, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन। लेकिन हम फ्रिक्शन वगैरह, एयर में कैसे लग रहा है? अबे एयर भी लगाती है, ठीक है, लेकिन हम एयर फ्रिक्शन को क्या मान रहे हैं? जीरो, कोई एयर नहीं है। क्लियर है? एयर की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में हम बात कर रहे हैं। अब अज्यूम करो कार, इसने बॉल को फेंकने के बाद जस्ट कार की स्पीड बढ़ा ली, 40 मीटर पर सेकेंड कर ली, तो क्या होगा? पीछे गिर जाएगा। बॉल पीछे गिर जाएगी, कार आगे निकल जाएगी। क्लियर है बेटा? सर अगर 20 कर ली तो कम कर ली तो सर बॉल आगे गिर जाएगी। बॉल आगे गिर जाएगी ना, बॉल की स्पीड ज्यादा है। अगर उसे उसी अगर सर उसने 20 मीटर पर सेकंड स्पीड तो फिर वो पीछे क्यों नहीं गिरेगी हमारी? सुनो इधर, एक मिनट, ये डायग्राम समझना आप, अगर ठीक है। कार मूव करती होती तो गिरती वो सर पीछे। तो फिर इस वाले कार तो मूव कर रही है ना उसमें। सर फिर कार रुक भी जाती। हम लोग ने बोला नहीं है कि सर स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर आ जाएगा ना? सर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि स्पीड इंक्रीज हो रही। डिक्रीज नहीं हो रही तो हाथ में ही गिरेगा फिर। नहीं ठीक सर, है। ब्रेक लगता है तो आगे तो को ब्रेक लग जाती गया तो फिर कार की स्पीड डिक्रीज होगी ना। जब फेंका तो बॉल की स्पीड भी इधर कितनी थी? 10 थी, और इसकी स्पीड भी 10 थी।
जब फेंक दिया तो ये ऊपर जा रहा था, इसकी स्पीड कितनी थी 10 था, इसकी स्पीड भी कितना था 10 था, बॉल और ऊपर चली गई, इसकी स्पीड कितनी है 10 है, इसकी स्पीड भी 10 है। एक्सक्यूज मी जब सर, बॉल, एक मिनट, जब नीचे आएगा इसकी स्पीड भी 10 है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी 10 है, और फाइनली जब बॉल आ जाएगी तो इसकी स्पीड भी 10 हो जाएगी, इसकी स्पीड भी 10 हो जाएगी। यहां तक आई बात समझ में? क्योंकि Yes, बॉल sir. की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी। अब क्या होगा, यदि फेंकने के बाद कार ने ब्रेक लगा दिए, कार ने क्या लगा दिए ब्रेक, तो बॉल ब्रेक। कहाँ गिरेगी, आगे गिरेगी, सर आगे, यस सर आगे और गिरेगी। यदि आगे गिरेगी, आगे गिरेगी, और फेंकने के बाद इसने स्पीड अपनी 40 मीटर पर सेकेंड कर ली, तो क्या होगा, पीछे गिरेगी। अच्छा, Yes, स्पीड sir, वो बढ़ाई पीछे तो? जाएगी। आ गई बात समझ में? अगर सर स्पीड नहीं बढ़ाए विजुअलाइज तो भी कर सकते हैं। तो फिर कंटिन्यूस चलती रही तो उसके ऊपर ही गिरेगी। उसके ऊपर ही गिरेगी। क्लियर है? अगर सर स्पीड नहीं बढ़ाए तो सी के ऊपर गिरेगी। हाँ, सर वापस ऐसा उसके रियल ऊपर। लाइफ में नहीं हो सकता सर, क्योंकि फ्रिक्शन लगते एयर हैं। फ्रिक्शन होता है, ठीक है, आ गई बात समझ? लेकिन हम जो भी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एयर फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? सर वो आप क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। हाँ, थर्ड में कौन सा ग्राफ दिया है बेटा? सर ये दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वीटी। तो आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या निकालना है आपको, एरिया, ये निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, एरिया निकाल दो। ये वाला सर लेकिन नेगेटिव सर आएगा, ये इसका वाला, इसका एरिया निकालना है मतलब। अब ये वाला जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया शेडेड बनेगा, ये वाला। और सर नीचे माइनस में भी आ रहा है तो सर हाँ। उसका भी निकालना पड़ेगा। क्यों नहीं निकालोगे, कहां तक का बोला है 6 सेकंड का, तो क्यों नहीं निकालोगे नीचे का, मुझे बताओ। सर इससे पूरा है 10 मीटर है ना इसका सर? 10 आएगा। तो देखो नीचे क्यों से लिख दिया है? ये वाला बता एरिया सकते हो कितना एक बार आएगा, करके? ये वाला एरिया होगा 10, सर 10 आएगा, ये वाला आएगा आपका 5, और ये वाला आएगा -5। -5। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 10 + 5 - 5, तो कितना हो गया 10 मीटर। -5 कैसे आया? यार ये हाइट कितनी है मुझे बताओ, ये वाली अगर हाइट एक्स एक्सिस के नीचे ट्रेवल किया ना तो माइनस हो गया। माइनस, नेगेटिव हाइट है ना उसकी। और सर अगर डिस्टेंस पूछते तो 50 मीटर हो जाता। हाँ, डिस्टेंस 20 हो जाता। हाँ 20। क्लियर बेटा, नेगेटिव है ना, माइनस साइड है ना। ओके सर। सर आप फोर्थ बता दीजिए। सर आप फोर्थ बता दीजिए। सर वो 6 बेटा सुनो, कौन सा बेटा पूरे का एरिया, कौन सा एरिया, मोशन तो ये है ना, ये वाली लाइन तो बस ये बताने के लिए कि ये 5 है, इसका कोई रोल थोड़ी है इस वाली लाइन का, समझ रहे हो? ये वाली लाइन तो बस देखने के लिए अभी कि तो वो -5 डॉटेड है तक है। सर, तभी तो हाँ, डॉटेड। उसको माइनस में ले लिया। हाँ, डॉटेड लाइन का ये मतलब है कि ये बस इसके लिए है कि आपको ये दिखा जाए कि ये -5 है, ठीक है, बस इसका कोई मतलब नहीं है इस लाइन का, ठीक है। सर फोर्थ वाला बता दो। तो फोर्थ वाले में क्या डाउट है, कौन सा ग्राफ? अब देखो क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से गिरेगा, क्लियर, गिरा दो, ठीक है, और रिबाउंस फ्रॉम सॉलिड सरफेस। अब इसमें डाउट क्या है, देखो बॉल गिर रही है, बॉल गिर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब देखो हम यदि नीचे वाली साइड पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आ गई बात समझ में, वेलोसिटी इंक्रीज मैक्सिमम कब होगी, जब टकराएगा, मैक्सिमम कब होगी, जब टकराएगा। टकराने के बाद वापस से उछलेगा तो डायरेक्शन Positive ले क्या हो लेगा। जाएगी, डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाएगी। तो अचानक से चेंज कहाँ पे हो रही है, सिर्फ सी में। ई वाले में। बस तो इसमें सर डाउट सी है। में हो रही है। हाँ तो बस हो गया सवाल, क्लियर है। सर ये आइडियल केस था इसलिए इसने अपना हाँ। डिस्टेंस कम नहीं किया, वरना ये कम कर लेती। अगर नहीं, हम जैसे ideal हमने इससे case- पहले वाला नहीं किया बेटा, था ना इससे क्वेश्चन। आइडियल केस है इसलिए उतनी ही स्पीड से उछला, अदरवाइज उतनी स्पीड से नहीं उछलता है। जिसे 10 से गिरा तो ये -10 से नहीं होता, -8 -5 उतनी स्पीड से उछलता है, ठीक है। जैसे अपने वो डी हाँ, बाई D 2 वाला, वाले में हाँ, किया था। हाँ ठीक है। और हो सकता है कि यदि बहुत हेवी हुई तो -2 से ही उछले, ठीक है। सर या फिर उछले ही ना। नहीं, उछलेगा तो सही कुछ तो, क्योंकि अर्थ भी क्या है, यदि सॉलिड बॉडी होगी तो थोड़ा तो उछलेगा, ठीक है। सर 6 बता दो। सिक्स्थ वाला। सर वो अगर सर सैंड भी सर 5th भी बता दो। फिफ्थ में क्या दिक्कत है बेटा, 6th में देखो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन लिखो, क्या लिखोगे, सर आप ये एक बार बता चुके। अरे यार देखो यू गिवन है बेटा,
यस सर यू गिवन है, रेस्ट पे आ गया मतलब क्या हो गया, V0 जीरो है, टाइम दिया हुआ है बेटा, गिवन है, मास भी गिवन है। 0.02 सेकंड। तो एस निकाल सकते हो, यस सर, लेकिन एस के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा ए, क्योंकि एस इक्वल टू होता है सेकेंड इक्वेशन यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और सेकेंड है थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। दोनों में ही हमारा बिना ए के काम, तो सर फर्स्ट इक्वेशन से ये नहीं यहाँ पे भी ए चाहिए, यहाँ पे भी ए चाहिए, मतलब बिना ए के हमारा काम नहीं होगा, इसलिए पहले ए निकाल लो फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा। मास का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बेटा? सर ये तो बहुत सिंपल है। मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर ये बिना इक्वेशन के नहीं निकल सकते। नहीं। मास तो सर कितना भी हो सर, ठीक है, मास का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, जब जैसे आपने बोल दिया फोर्स लगा रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, है ना, और उसका मास चेंज होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, तब फर्क आएगा, उसका क्या आएगा, तब फर्क आएगा। तभी फर्क आएगा। तब हाँ, एग्जाम्पल के लिए आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया ट्रक पे और 5 न्यूटन लगाया कार में, तो दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ओके सर। कार में क्या होगा, ज्यादा होगा, ट्रक में कम होगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि कार भारी है, सॉरी हल्की है कार। अगर सर एक आपने टेस्ट का कॉन्सेप्ट भेजा था, क्या हो गया बेटा? सर एक आपने टेस्ट के कॉन्सेप्ट भेजा था IIT पियर्सन से, हाँ हाँ, तो वो हमें पूरा सॉल्व करना है ना, मतलब एज अ रिवीजन। देखो ऐसा है बेटा कि हम क्या है, लाइफ ऐसा है कि बस आपको दौड़ते रहना है, उसका एंड कुछ नहीं है, बस आपको दौड़ते रहना है, तो जितना हो सके पढ़ते रहो। ठीक है? ओके सर। हाँ, मतलब दूसरों से आगे निकलना है, सीधी बात तो ये है। आ गई बात समझ में? लाइफ में हर किसी को दूसरों से Yes, आगे sir. निकलना है। आपके आगे भी लाखों लोग हैं, आपसे पीछे भी लाखों लोग हैं। ठीक है? अब ये नहीं है कि आप सबसे आगे निकल जाना, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सबसे आगे कौन है कोई नहीं बोल सकता। ठीक है? सबसे पीछे कौन है ये भी डिसाइड नहीं है, सब बीच में है, सब दौड़ रहे हैं, बस दूसरों से आगे निकलना है। ठीक है? तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, हाँ बस दौड़ते रहो बस। ठीक है? क्वेश्चन 6। हाँ देखो बेटा, ये कौन सा ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है? अब इधर देखो, सुनो, कौन सा इसका वेलोसिटी टाइम सही है। इधर देखो, हम सब ग्राफ देखे पहले, इसका देखो स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। स्लोप कम हो रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। तो मतलब शुरू में स्लोप कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। पहले बढ़ रहा है। तो सर ये तो नहीं सकते क्योंकि ये वाला देखो, अपोजिट हो गया उसका। इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। कटा फिर और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो सर वो सेम प्रॉपर्टी को शो सही है। कर रहा है उसमें। मतलब सेम कर रहा है। तो पॉसिबल नहीं होगा ना। सी क्या होगा, इसमें तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, एक्सेलरेशन 0 है। और ये उसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है, शुरुआत में ए कम हो रहा है, बाद में ए बढ़ रहा है। ठीक है? सर ये तो उल्टा है। हाँ तो ये ये दिखाना है, पहले बढ़ना है फिर हाँ, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ पे आपको v दे दे और यहाँ पे आपको s दे दे। यस सर, तो फिर अपन एरिया के हिसाब से निकालना वही पड़ेगा। होगा, वही क्वेश्चन, वही आंसर। ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेशन का स्लोप निकाल के हम वेलोसिटी निकालते हैं, सेम एज वेलोसिटी का स्लोप निकाल के हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्लियर है? सर वेलोसिटी का एरिया, अबे नहीं, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी का एरिया निकलता है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट देखना है तो क्या देखोगे, तो स्लोप निकलेगा। तो वही रिलेशन है ना, हम तो इससे ये डाउट निकाल रहे हैं क्लास ना। में तो बहुत ही कम स्टूडेंट है। तो क्या हो गया, डाउट नहीं है तो कोई जबरदस्ती है क्या? ठीक है, चलो 7th में। यस सर। सर वो ये doubt आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा ग्राफ है? नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है? क्या हो गया, समझ इधर नहीं आ देखो। रहा है, हो ही क्या रहा है सर? अबे इधर देखो,
सब बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट अरे यार तुम लोग ना रियल लाइफ सोचो। सर मतलब बाउंस हो रही है सर, बाउंस। एग्जैक्टली इधर देखो, सर वो अपन आइडेंटिफाई कैसे सुनो। करेंगे कि मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है ये सब? सुनो इधर, ये ग्राफ बनाओ, सबसे पहले ग्राफ बनाया, ठीक है। चलो, कोई बॉल को गिराया, कोई बॉल को क्या किया, गिराया, तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अभी ज्यादा है, अभी क्या है, ज्यादा है। धीरे धीरे टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम ही होता जाएगा। ये ग्राफ आएगा। एंड में सर हो जाएगा। अब ये कब है, जब हमने नीचे वाली साइड को क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। आ गई बात समझ? ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव लिया है। इसका उल्टा कर लो तो वो वाला ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, उन्होंने सर लेकिन अपन आइडेंटिफाई कैसे करें सर, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम बोला ग्राफ? है ना, पोजीशन और टाइम। देखो आप क्लियरली दिख जाएगा आपको। ये क्या दिखा है, वाई। वाई मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस है ना डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम है। यस सर। ठीक है, सर लेकिन इन लोगों ने नीचे से टाइम लिया के है। साथ साथ हाँ। डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। हाँ, तो इन्होंने उल्टा लिया है ना, वही एक्स और वाई लिया है। इन्होंने हाइट से मेजर किया है। कहाँ से मेजर किया है, यहाँ से मेजर की हुई है हाइट। बता सकते हो कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट? सर वेलोसिटी कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चला? देखो इधर, द ग्राफ बिलो द मोशन रिकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द अबव सरफेस। ठीक है, अब इधर देखो, अभी हमने इसका गिराया, ठीक है। ये क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व है ना। कर्व ग्राफ कौन सा होता है, पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, अब यदि हमने इसको यदि टाइम ले लिया, इसको क्या ले लिया, सॉरी इसको ले लिया वेलोसिटी। क्या ले लिया, वेलोसिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका स्लोप चेंज हो रहा है। यस सर। स्लोप चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यस सर। यस सर। लेकिन कोई भी चीज गिरती है तो ए चेंज होता है क्या, नो सर। तो ये वाला वो तो हो ही नहीं सकता है, वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो सर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छा। सर डिस्प्लेसमेंट देखो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी कितना है, 0। जब टकराएगा तब कुछ वेलोसिटी होगी, जब टकराएगा हमने बोल दिया कुछ वेलोसिटी थी। अब कुछ, ठीक है। पर टकराया ही नहीं है। अरे यार ऊपर से नीचे फेंका तो आएगा ना, रिबाउंस हो रहा है ना, मतलब गिराएगा ऊपर से नीचे आएगा तभी तो रिबाउंस होगा ना। रिबाउंस का मतलब क्या है, बिना टकराए रिबाउंस कैसे होगा, टकरा के वापस जाएगा। हाँ सर, टकरा के वापस अब जैसे मान लो 0 से स्पीड हुई कितनी, 20 हुई, कितनी हुई, 20। वापस से उछला तो क्या वापस -20 से उछला है, थोड़ी कम स्पीड से उछला, थोड़ी कम स्पीड से उछला, कम स्पीड। कम स्पीड सर, तो वो और कम से फिर ऐसे हो जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम। ठीक है, तो सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? एक्सेलरेशन टाइम ऐसा होगा, ए कांस्टेंट 10। ठीक है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना। यस सर। सर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो सर कांस्टेंट ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? आंसर कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सर 9th का क्या सर एक होगा? बार आप फिर से समझा सकते हैं वेलोसिटी देखो, अब हम- मोमेंटम क्यों नहीं है? देखो समझ बिल्कुल, सुनो बिल्कुल आराम से समझो, कोई बात। Width। इसका स्लोप यदि हम इसको वेलोसिटी माने, क्या माने, वेलोसिटी माने, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वीटी का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज हो रहा है। लेकिन कोई भी बॉल गिर रही है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है क्या, नहीं होता ना। एक्सेलरेशन तो सेम है, 9.8 कांस्टेंट ही रहता है। कांस्टेंट ही है। तो वेलोसिटी नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो कभी चेंज होता ही नहीं है, वेलोसिटी वाला तो वही सेम ही बात हो गई। बचा क्या,
डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। क्लियर है? ऑप्शंस के हिसाब से होगा। हाँ क्लियर है? यस यस सर। चलो और बताओ। सर एट्थ वाले में क्या 21 होगा? 21 में क्या है? 10 की पावर माइनस अच्छा एक बताओ, मिली मतलब क्या होता है? मिली मिली मतलब 1000 मिलीमीटर सर। मिली नहीं, मिली मतलब होता है -3। क्या होता है? 10 की पावर -3। 10 to the किलो power मतलब -3 क्या होता है? 10 का प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 3। 10⁻3। फिर मेगा मेगा का नहीं पता सर। 10 टू पावर प्लस 6 सर ये Six लगा लो होगा अपना सर। 5 10 to the power 10 टू 6। पावर अच्छा प्लस 9 गीगा 10⁻9 और सर टेरा। 10 टू पावर 12 सर ये तो सर अबे ये सब पता है सर ये तुमको? तो सर ये नहीं पता? सर केबी एमबी। एमबी सर ये वही। तो सर बस उसमें बस है ना 3 से हाँ, इंक्रीज वही होता है। जाएगा। हाँ ठीक है। एचसी वर्मा में दिए गए हैं ये। अब ये भाई सब में ऐसे क्या होता है, ये 3 वाले ज्यादा यूज होते हैं, अदरवाइज तो क्या होता है 2 10⁻² को बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। 10⁻- बोलते को डेका। देखा। ऐसे हर के डेका। नाम है ना, ऐसे सबके नाम है, लेकिन हमें जनरली 3 वाले याद होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 10⁻- यूज होता है -15 फर्मी। ठीक है, -15। -15। और ये है सर ना, मैंने तो एक गाना बना लिया था सर, मैंने पूरे याद कर लिए थे। अबे यार ऐसे फालतू चीजें दिमाग में मत भरो, जो काम का वही भरो। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, अच्छा 3 सेकंड बोला है, थर्ड सेकंड, ये मुझे बताओ। थर्ड सेकंड। तो देखो हमने second. एक पार्टिकल को गिरा दिया, 1 सेकंड के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है? 5 मीटर पे। कहाँ मिल जाता है? 5 सेकंड मीटर पे। 2 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाता है? 10 मिनट 20 पे। और 3 पे पहुंच जाता है 45 पर। क्लियर है? ये कौन सी इक्वेशन से निकाला मैंने? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। क्लियर है? 1/280 हाँ, इसमें t इक्वल्स टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो ये वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? तो अच्छा होता, फर्स्ट सेकंड में कितना चला वो? 5 सेकंड में 20 -5 15 थर्ड में 45 -20 25 तो सर आ जाएगा 1:3:5। है। और यदि 1 हमको ratio 3 डायरेक्ट ratio निकालना है तो ये एसेंथ का फॉर्मूला भी है, हाँ सर u + a/2 × 2n - 1। इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ए जी है और एन 1 2 3 पुट करते हैं। सब वैल्यू का गिवन है। अरे यार क्या बोल रहे हो? सर अपन लोग इसमें वैल्यू एक का को क्या गिवन माने? निकालने के लिए। एक है तो सर वैल्यूज हैं तो। यार ए को मानना है मानो, नहीं मानना है तो जी मान लो। ठीक है, चलो सर वैल्यू ये u और 2n की वैल्यू क्या लेंगे? देखो सर बेटा, वैल्यू यूथ देखो, यू का क्या मतलब U है? 0 इनिशियल है। वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी Zero. 0 है 0 है। क्योंकि G 10 फॉलिंग है। फ्रॉम रेस्ट है ना। चलो जी की वैल्यू मत पुट करो, एस 1 निकालो तो कितना होगा? a/2 इंटू 1 होगा S1। टी एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। क्लियर है? तो कितना मिला हमें? a/2। कितना मिला? a/2। चलो एस की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना मिलेगा? 3a/2। कितना मिलेगा? 3a/2। देखो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4 - 1 4। 3a/2। चलो टी की एन की वैल्यू 3 पुट करो तो कितना होगा? 6 - 1 कितना होगा? 5a/2। 5a/2। a/2 तो कांस्टेंट है, तो रेशियो कितना हो गया? 1:3:5। या फिर ऐसे कर लो जैसी आपकी इच्छा हो। क्लियर है? चलो और बताओ बेटा। ये समझ में नहीं आया। सर वो कौन सा वाला? नंबर 20 बता सकते हो? अरे यार 13 एक मिनट, समझ। ये वाला फॉर्मूला पता है? एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये u सब में 0 ही होगा। हाँ, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला है? रेस्ट से हो रहा है तो फिर से कुछ 0 ही होगा। बेटा ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा? S1 a/2। कितना मिलेगा? a/2। एस की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो कितना आएगा? 3a/2। कितना मिलेगा? 3/2। एस की वैल्यू 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा? 5a/2। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3:5। क्लियर है?
या फिर वो वैल्यू पुट ही कर लो, एक g की वैल्यू 10 पुट कर लो, है ना, वैसे कर लो। और कौन सा बेटा? सर ये युवराज ने कुछ सर, फालतू सा 14 भेजा है सर चैट में। ये सर ये चैट बॉक्स में फालतू से भेजा है क्या मैंने कुछ देखा ही नहीं। युवराज ने। सर 14। और सर देखना। ठीक है यार, अभी सॉल्व कर लो। चलो इसमें क्या बोला है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14। किया तुमने, ट्राई किया या नहीं किया? सर तो मुझे इसमें ये डाउट है सर, इसका आंसर प्लस और सर माइनस दोनों आ सकता है। दोनों आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, प्लस और माइनस, ठीक है। लेकिन यदि कंफ्यूजन हो तो जो डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी का है उसका प्लस ले। कौन सा बेटा? 13 क्वेश्चन सर। बेटा 2 cars अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टाइप, है ना, दोनों के टायर सेम है, ठीक है, और अनइक्वल मास, ठीक है, तो दोनों पे फ्रिक्शन फोर्स सेम होगा, फोर्स सेम होगा, मास तो बेटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का क्या होगा? सेम ही होगा बी सर। होगा सर, क्योंकि सर Okay, मास sir. कंसीडर नहीं हाँ, करते सर। ठीक है, सर मेरा आंसर तो आगे से मैं तो कंफर्म नहीं थी सर। हाँ ठीक है। अब देखो 14th में क्या है कि देखो अब हम इसको प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, लेकिन हम जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता है उसको हम क्या ले लेते हैं? प्लस ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो 14th में कोई डाउट है? सर एक बार आप समझा दीजिए। देखो बेटा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद ट्राई किया करो। जैसे देखो 6 से इधर गया, 6 मीटर पर सेकंड से गया, टकरा करके वापस कितनी स्पीड से गया? 4.4। तो सर वो नेगेटिव 4.4 की स्पीड बोला है, लेकिन ये वाला प्लस लिया है तो वेलोसिटी ये नेगेटिव होगी क्योंकि अपोजिट है। इसको प्लस लिया तो ये ऑब्वियसली माइनस होगा। यस सर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u बाई t तो v कितना है? माइनस 4.4 माइनस 6 अपॉन 0.04। 0.04। आ गई बात समझे बेटा? बस अब आ जाएगा और सीधे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 माइनस 4.4 कर लेंगे, ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपोजिट आएगी। क्लियर है? वो ऐसा नहीं करना है। इनिशियल वेलोसिटी यस सर। क्या हो गया बेटा? सर सर, अलग लेकिन मेथड से initial भी सर वो velocity तो 6 सर प्लस 6 है। 4.4 हाँ हो इनिशियल जाएगा। 6 है, फाइनल वेलोसिटी माइनस 4.4 है। So 2.65. बेटा इसका आंसर आएगा आपका कितना आएगा? माइनस 10.4, ठीक है, माइनस 10. क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या है, माइनस साइन लगाना है। क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, एक sir, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इधर देखो, मतलब अभी तक तो नहीं आया है। जैसे बोल दिया कोई पार्टिकल गिराया हमने 45 मीटर से, कितनी स्पीड से? 45 मीटर से गिराया। वो जमीन पर कितनी स्पीड से टकराता है? 30 से टकराता है। कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकेंड के बाद वो 20 की स्पीड से रिबाउंस हो जाता है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो क्या होगा? 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 1 होगा, तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये 30 है तो वेलोसिटी ये वाली कितनी होगी? माइनस 20 होगी, ठीक है। तो जो चेंज होगा वो कितने का होगा? माइनस 20 माइनस 30 50 पर डिवाइड मीटर बाय स्क्वायर होगा। माइनस 50। आ गई बात समझे बेटा? यहाँ पे आपको चेंज में डायरेक्शन का ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। क्या हो गया बेटा? नहीं, वो तो ग्रेविटेशन अर्थ वाला, यहाँ पे अर्थ का फोर्स नहीं हुआ है, यहाँ तो कोलिजन हुआ है, दोनों में टक्कर हुई है, टक्कर से जो फोर्स लगा है उससे चेंज हुआ है, ठीक है। अर्थ उसको रिबाउंस थोड़ी करती, अर्थ उसको वापस ऊपर नहीं भेजती, वापस किसने भेजा है? दोनों की टक्कर ने भेजा है, तो टक्कर वाला फोर्स रहेगा, ठीक है। और कौन सा बेटा? सर वो क्वेश्चन नंबर 21 बता दो। एक मिनट, कौन सा बेटा? इसमें कोई डाउट है जो दिख रहे? 15 क्या बोला है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इसको स्ट्रेट मान लो, बस हो जाएगा आपका सीधा, ठीक है, इसको सीधा लेके कर लो, हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये वाला है कि कोई पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया, क्या किया बेटा? ड्रॉप किया। ड्रॉप इंक्लाइन प्लेन पे जिस रेशो में क्या होगा, आपका जी चेंज होगा, उसी रेशो में लेंथ चेंज हो जाएगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे ये हाइट h है, यदि आपने इसको ऐसे कर लिया तो इस साइड, अब ये इस साइड मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, पूरा जी नहीं होगा ना पूरा। यस सर। तो इस साइड लेंथ भी तो कम हो जाएगी उसी रेशो में, उसी रेशो में लेंथ बढ़ जाएगी, जी कम हो गया तो लेंथ बढ़ गई, ठीक है। सुनो इधर, आपको ये है ना, आपको ऐसे करना है, यदि आप इंक्लाइन प्लेन के करना चाहते हो तो ऐसे करो। ये इंक्लाइन प्लेन लिया, ठीक है, ये पार्टिकल है। अब इधर देखो, इस पर जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, ये एंगल कितना है? थीटा है। थीटा। मोशन इस साइड है तो इसके दो हम कंपोनेंट करते हैं, इसके हम क्या करते हैं? कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। तो यस सर। अब आपको ये चीज देखो, ये चीज याद आई, ये है आपका एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा है, तो इस साइड कौन सा होगा? जी कॉस थीटा होगा, और इधर की साइड होगा जी साइन थीटा, ठीक है। सर एक बार और समझा दीजिए सर, मेरे को समझ में देखो नहीं इधर, आया सर। सुनो इधर, मान लो ये वाली कोई वैल्यू है, मान लो 10 है, कितना है? 10 है। ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट कितना आएगा? ये वाला इफेक्ट, हॉरिजॉन्टल वो परपेंडिकुलर और बेस तो देखो, तो बेस निकालना है आपको बेस और अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस करना है, कॉस तो हम होता है, निकालेंगे कॉस थीटा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर चिन्ह होता है। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया? h हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा, हो गया ये। अब इस एग्जांपल में हाइपोटेनियस मेरा जी था, हाइपोटेनियस कितना था मेरा? जी। और ये एंगल थीटा था, तो ये वाला मैंने कितना लिख दिया? जी कॉस थीटा। यस सर। और वर्टिकल वाला कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा। थीटा। तो वैसे ही इस, अब ये वाला डायग्राम भी समझ में आ गया। यस। अब इसको उल्टा करके यहाँ पे लगा दो, वही डायग्राम है, ठीक है। तो बस आपको इधर वाला होगा जी साइन थीटा, जी, ये जी कॉस थीटा होगा, और इधर वाला होगा जी साइन थीटा, ठीक है। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, इसको मान लेना है ए, क्या मान लेना है? ए, ठीक है। तो बस इसको लेके सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे करेंगे अपन, पूरा क्वेश्चन हम हटा देते हैं, ठीक है। इधर एक्सेलरेशन लगेगा जी साइन थीटा, लेकिन हमने कितना मान लिया? उसको ए मान लिया है। क्या मान लिया? ए। इस साइड के लिए बात करें, टोटल लेंथ हमने ले लिया एल, कितना ले लिया? एल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है अ बॉडी इंक्लाइन प्लेन स्लाइडेड डाउन 1/4 इन 2 सेकेंड। तो देखो ये वाला लेंथ कितना होगा? L/4 है ना। तो अब देखो यहां से इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दोगे सी। तो अब बताओ ए टू बी के लिए ये वाली साइड हम प्लस ले रहे हैं, तो इक्वेशन लगा दूं मैं सेकेंड वाली? यस सर। एल और सर वो टाइम भी दिया है, तो टी कितना दिया है? और 2 का 2 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो अब कितना हो जाएगा? एल इक्वल्स टू कितना हो गया? L is equals to 8 यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से 0 जीरो है, ठीक है। स्लाइड, अब क्योंकि फिसलना स्टार्ट की है ना, अब बताओ हम ए टू सी में लगाओ, किसमें? A to C तो वापस से U 0 एल होगा, इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए, और टी का हमें टाइम नहीं पता है तो टी का स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ एल इक्वल्स टू
a/2t² लिख सकता हूँ? यस सर। यस एल सर, की वैल्यू Yes, यहाँ पे sir. पुट कर दो, एल की वैल्यू 8 पुट कर दो तो कितना होगा? 8a is equals to a/2t square. ए से कैंसिल, Cancel. तो t² कितना हो गया? 16, तो t इक्वल टू कितना हो गया? 4 सेकंड। 4 सेकंड। आ गई बात समझ में? Yes, sir. इसका सर एक बार मतलब और बता देंगे? सुनो, इसलिए इसका कोई इंक्लाइन प्लेन का कोई काम नहीं है, इसलिए आप उसको कैसा ले लो? वर्टिकली ले लो, ठीक है? सीधा ही ले लो सर, सीधा सीधा। ले लो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? क्योंकि सब क्वांटिटी वही का वही है। तो क्वेश्चन ये बोला है सर, बेटा। एक चीज और पूछनी थी सर मेरे को। हाँ बोलो। सर अगर इसमें फ्रिक्शन होता तो हम इसको एक्सीलरेशन से काट लेते थे ना? नहीं बेटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सर डिपेंड करता समझ है में ना। नहीं आ रहा है सर। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? सर बात तो फिर वही है। वही है। तो अब बात देखो तो एक उसको ही होगी। सॉल्व। हाँ, कि हमने क्या किया, कोई भी जी की पार्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जी की वैल्यू इसमें भी पुट नहीं करेंगे ना हम, क्योंकि अब पुट करके हमें कोई सी वैल्यू तो नहीं मिलेगी। तो बेटा h/4 कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है? 2 सेकेंड में। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? सर सेकंड लग जाएगी। इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 gt² मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, हाइट इक्वल टू कितना हो गया? 8g हो गया। यस हो गया सर, हो गया। हो गया ये क्वेश्चन 1। अब हम क्या करें, टोटल के लिए लगा दें a to c। पूरे एच के लिए। हाँ, तो h इक्वल्स टू कितना होगा? 0 प्लस 1/2 gt²। t² मतलब कितना होगा? हमें पता ही नहीं है सर। t², है ना? अब देखो, अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 8G। 8g। तो g से g कैंसिल, तो t² इक्वल टू कितना आ गया? 16। सेकंड आ जाएगा। A की वैल्यू 4 4 है। आ जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बस उन्होंने इंक्लाइन प्लेन पर कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, आ गया सर। और एक बात बोलूं, एक एक स्टैंडर्ड ये टाइम है ना, कि कोई भी पार्टिकल यदि फ्री फॉल हो रहा है तो आधे टाइम में वो 1/4 डिस्टेंस पे होता है हमेशा। ठीक है, सर कैसे, मतलब क्यों? हाफ टाइम में 1/4 कैसे होगा? हाफ टाइम में, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड इसका मतलब 1/4 हाफ टाइम में और बचा हुआ 3/4 हाफ टाइम में। हाफ टाइम में। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है उधर। क्लियर है? अब जैसे मान लो आपको बोल दिया कि कोई पार्टिकल है ना, कोई भी एक पार्टिकल हम ले लें, टोटल टाइम 8 सेकेंड ले रहा है। कितना सेकेंड ले रहा है? 8 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में वो उसकी कितनी हाइट पे होगा? h/4 हाइट पे होगा। क्लियर है? h/4 मतलब 1/4। और यदि आपको यदि हाइट के टर्म्स में दिया है, कोई पार्टिकल गिराया है ना, उसको टाइम लग रहा है t। ठीक है, इसको बोल दिया 80 मीटर है। कितना है? 80 मीटर। तो t/2 टाइम में कहाँ पे होगा वो? t/2 टाइम में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 20 मीटर। क्लियर है? 20 मीटर। सर ये सिर्फ फिजिक्स में होता है, रियल लाइफ में भी होता है? 20 मीटर। रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन नहीं है। सर रियल लाइफ में कैसे होगा सर? आइडियल केसेस में ही होगा ना? हाँ, यस सर। ठीक है, ये हमेशा होता है रियल लाइफ। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे एक्चुअली एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन था, वो मुझे क्या था? समझ नहीं आ रहा क्या है क्वेश्चन? बोलो। सर क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10 तेरी भी समस्या सॉल्व। सर वो पेज आपने नंबर, बताया था इस तरह पेज क्वेश्चन। नंबर सर सर पेज 33। नंबर 33। 33। सर ये वो आपने बताया है। तो सर वो आपने बताया था इस तरह क्वेश्चन क्लास में। सर वो अपन को सीधे करना था, कुछ करना। जा रही है वो वाला है। 10th वाला, ये वाला। नो सर वो सर वो वाला है, ट्रेन के ऊपर से चिड़िया जा रही है ना। टेक्स्ट बुक ही कह रहा है वो। अच्छा, अबे यार देखो, वो चिड़िया उड़ रही है। अच्छा चिड़िया वाला देखो। चिड़िया तो वाला। उसका तो आंसर भी याद है सर, 300 सुनो मीटर। इधर, मैंने बोला है, ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन कर लो यार। वो इतनी बड़ी कहानी मैंने अच्छा सा क्वेश्चन बना के समझाया था,
ताकि तुम ये वाला क्वेश्चन कर सको। देखो बेटा, ये बॉल आपने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, कितनी स्पीड से? 10 मीटर। ये 10 डिस्टेंस मीटर। दिया है, हमने बोल दिया 200 मीटर, ठीक है। अब बोला है कि ये कोई बर्ड है, वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अब बताओ जब तक ये पहुंचेगा उसकी स्पीड हमने बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड है, कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है। वो कैसे घूम रहा है? अप डाउन देन स्ट्रेट डाउन अप डाउन ऐसे घूम रहा है। तो बताओ जब तक ये बॉल यहाँ तक पहुंचेगी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? क्लियर है? तो अब देखो 200 मीटर ट्रेवल करने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड। 20 सेकंड में ये 20 सेकंड में ये 22 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 40 मीटर। 40 मीटर। हो गया सॉल्व, इससे कोई मतलब नहीं है वो। आसान था हाँ, सर, ये तो तो बस वैसा वही वाला है। था सर, डॉग वाला करना था तो आपने। ट्रेन को टकराने में कितना टाइम है वो निकाल लोगे बेटा? यस सर। उस टाइम में बर्ड की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, उतना डिस्टेंस। हमें क्या ये मतलब है green बर्ड pen कितना ढंग से ट्रेवल कर visible रहा है, नहीं ठीक है। और देखो उस क्वेश्चन में एक और एरर है। उन्होंने बोला है बेटा बर्ड पहले इस ट्रेन पे जाता है, फिर इस ट्रेन पे, फिर इस ट्रेन पे, फिर इस ट्रेन में, लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, बर्ड की स्पीड कम है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। ट्रेन तो आगे निकल गई, बर्ड पीछे रह गया था, है ना। सर्वो मतलब ऐसी कौन सी बोर्ड है सर वो तो बैठ ही नहीं पाएगा सर। ज्यादा हो। हाँ, ट्रेन तो आगे निकल जाएगी तो दूसरी ट्रेन तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना वो, ठीक है। ओके सर। हाँ, और Thank कौन you, सा sir. बेटा इसमें? तो सर क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 3 का। सर 35 और इसमें देखो ये सर 15 to 90 में कोई डाउट नहीं है। 17। नो सर। देखो 17 भौमिक शर्मा म्यूटर माइक। क्या बोला इसमें? अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न तो आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद आ रही है, ठीक है। 3 सेकंड में मतलब टॉप पॉइंट पे होगी। हाँ, 3 सेकंड पे टॉप पे होगी। अ बॉल बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये है ऐसा। तो अब देखो यहाँ t इक्वल टू 0 पर फेंका, t इक्वल टू 6 पर मिल गया, तो टॉप पर कब पहुंचेगा? 3 सेकंड। इक्वल्स टू 3 3 सेकंड पे। अब 5 मीटर बिलो मतलब 2 सेकंड पे था, यहाँ पे कब है? 2 सेकंड पे। 2 मतलब सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है? 5 मीटर। तो वापस भी आएगा तो यहाँ पे कब आएगा? सेकंड। उसी हाइट पे यस 1 सेकंड के बाद। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। क्योंकि यहाँ पे 3, ये वाला 4। क्लियर हो गया बेटा? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन में डाउट आया सर, ये और देखो एक मिनट, इसके लिए ना एक चीज हमेशा याद रखो, वो चीज आपने शायद मैंने नोट्स में दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड आएगा तो 2 पर और 4 पर हाइट क्या होगी? यस सर आपने बताया था सेम, होगी। ठीक सेम है। होगी हाइट। 1 पर और सर क्योंकि उनका एडिशन सेम हो जाएगा। 5 पर सेम होगा। क्लियर है? सर 2 + 4 का भी 6 मेरा होगा, एक 5 + 1 का भी 6 होगा। एक मिनट बेटा, चलो 18th में क्या डाउट है बेटा? 17 का आंसर 17 का आंसर 4 4 आएगा। सेकंड। 4 सेकंड, ठीक है। कि वापस कब है? 2 पे 3 पे, तो यहाँ से 1 सेकंड के बाद सेम होगा, ऐसे कर सकते। ठीक है। ऐसे डायरेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है? सर मेरा एक डाउट है सर पेज हाँ। नंबर 15 पे। बेटा अब ये कंप्लीट करते जाएं धीरे धीरे नीचे तक। पहले फॉर्म एनटीएस सर 26 एक बार ले लेंगे, फिर फाइंड आउट। देखो 18th में डाउट है किसी को? यस सर। देखो 18th में डाउट नहीं होना चाहिए। वो हमने पार्टिकल अभी ये वाला सर क्वेश्चन वो किया था। अपने करा भी था इस तरह क्वेश्चन। देखो सुनो इधर, ये वाला किया था बेटा 1 सेकंड में और 2 सेकंड में कितना गिरेगा उसका डिस्टेंस निकाल लिया था। सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमें, ये चीज हॉरिजॉन्टल है। अब पार्टिकल स्टार्ट मोशन का मतलब u = 0। u = 0 सर वो दिया ही है, इक्वल टू 0। वो क्लियर हमें बोल दिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है।
t 10 हो गया यहाँ t और इक्वल टू distance 0 S1 या हो गया। t इक्वल टू 10, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे बेटा कौन से Yes. फॉर्मूले से? सेकंड इक्वेशन। सेकंड वाले से। तो देखो u तो 0, ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो कितना बचेगा 1/2 एक्सेलरेशन a है, टाइम कितना है 10 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 50a। 50 है। ठीक है, अब बोला है एंड कवर्ड फर्स्ट 20 सेकेंड्स। अब फर्स्ट 20 सेकेंड कहाँ होंगे 0 to 20 सेकेंड यस सर 0 यस सर, जिसमें से 0 to 10 में तो 20 अपन ने सेकंड 50a कवर कर ही लिया है। कर ही लिया है। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है 0 to, ठीक है, ये नहीं बोला है कि उन्होंने कि 10 सेकेंड के बाद 20 वाला, इन्होंने बोला है 0 से। ठीक है, 20. हाँ, तो 0 to 20 कितना होगा? फर्स्ट 20 सेकंड। हाँ, फर्स्ट 20 तो ये होंगे 0 to 20, तो 1/2 a, u तो 0 है, सर a ये सर ये होगा 200 ए। 200 है। 200a। हाँ, तो अब रिलेशन क्या है दोनों में बताओ? T वाला d S वाला 4 dash बन जाएगा. डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है, और यदि बोला जाता है इसकी जगह बोला जाता है नेक्स्ट 10 सेकेंड, क्या बोलता है? नेक्स्ट से 10 सेकंड। तो देखो ये वाला डिस्टेंस आता है 150 है। ठीक है, फिर रेशियो आपका क्वेश्चन अलग हो जाता है ना? यस सर। हाँ सर. हाँ फिर चलो, 3 हो जाता है। हाँ 19 C वाला। 19th में क्या बोला बेटा? सर 19 तो बहुत ही सर, वो तो सीधे सीधे हो जाएगा। सर ये तो बहुत ही आकार 21 वाला बता दो. अबे रुक सर जाओ बस जाओ, एक्सप्लेन कर दो, मैं सॉल्यूशन कर ठीक है, लूंगा। इसमें आंसर अप्रॉक्स में आ रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। एक मिनट। A car travel Sir, 40 explain kilometers at average 80 kilometer, then 40 किलो। बेटा इस डिस्टेंस का काम ही नहीं है, वही डी डिस्टेंस ये हटा दो, वही वाला डिस्टेंस है हमारा। कोई ऑब्जेक्ट 40 से गया और 80 से वापस आ गया, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। सर ये सर 53.33 आ रहा है, तो सर वो अप्रोक्सीमेटली 53 किलोमीटर पर आवर हो हाँ, जाएगा। तो देखो बेटा इसको ऐसे करना है, वही हमारा पुराना मेथड है ना, कि भैया A to B गए, ठीक है, A to B और B से वापस आ गए A से। ये डिस्टेंस D है और ये वाला भी डिस्टेंस D है। यहाँ पे स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2। तो अब डिस्टेंस दिया है तो और इजी हो जाएगा, ये दिया हुआ है 42, तो टाइम कितना लगेगा 1 ओवर। यहाँ पे 40/80 टाइम कितना लगेगा 0.1। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80, 40 गए और 40 वापस आए, टोटल टाइम कितना हो गया 1.5। क्लियर है बेटा? तो आपका 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सर है अब ना? कल करा लीजिएगा 20 के बाद। ठीक है, नो सर कंटिन्यू 20 अबे रुको, सर उसके बाद कम ही है सर, कंटिन्यू कर दीजिए। सर 21 21 क्या दिक्कत है बेटा? 20 देखो सुनो सर ये तो सर बहुत सिंपल है सर, इसका आंसर ए है। सुनो, इधर एक्सप्लेन करने दो मुझे, ठीक है, सिंपल तो है। इधर देखो सर आप सबसे बोल दो कि आपका बताने से पहले आंसर ना हाँ, बताया। ठीक है, आंसर बता भी दे तो उसको समझो पहले। इधर सर देखो बेटा, कोई भी चीज जिसे मान लो आपने ड्रॉप किया, आपने क्या किया बिल्डिंग से ड्रॉप किया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। लेकिन यदि आप जा रहे थे, मान लो एक बैलून है, क्या है बैलून है, बैलून बैलून की स्पीड, बैलून ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे जो पर्सन है उसके अंदर वो भी 20 से ऊपर जा रहा था, उसके हाथ में एक बॉल थी, तो बॉल भी कितनी स्पीड से जा रही है ऊपर 20 से ही जा रही। तो अब उसने बॉल को ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया ड्रॉप। तो उस बॉल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर -20। भाई -20 हो तो डिपेंड करता है हम कौन सी साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। 20 तो अब वो बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे. ऊपर नीचे जाके जाएगी नीचे सर, जाएगी, नीचे क्यों? आएगी। क्योंकि ऊपर की स्पीड है ना, तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। आ गई बात समझ में बेटा? यस सर हाँ, तो अब ग्राफ समझ में आ जाएगा कि यस पहले उसकी स्पीड क्या सर। है। वो सर हाँ, पहले कुछ ना कुछ स्पीड है, स्टेटमेंट समझ नहीं आया था हाँ, सर, ये शुरू का हाँ, इसीलिए मैंने समझाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि इनिशियली उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी था, थोड़ी देर के बाद वो रेस्ट पे आया है ना।
यस सर ठीक है, समझ आ गया। हाँ, ठीक है। और हम नीचे आते हैं सर 26 26 25 25। सर 26 तो आपने 25 मतलब वो 26 दिया बता था दीजिए। आपने, बेटा 25 रहने दो, इसमें ना एक्सेलरेशन चेंज है, नॉन ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके हाँ। सर। और 20 वाला मैंने दिया हुआ है आपको सॉल्यूशन, यस दिया सर, हुआ है आपने नोट्स में। सर एक बार नोट्स में दिया है, 21 फिर से समझा सकते नोट्स हैं? के एंडिंग में दिया बिल्कुल। 21 कौन सा था? सर 21 का ग्राफ बता दीजिए। देखो बेटा, इधर देखो, इसका ग्राफ में क्या है, कोई बैलून, हम एक कंडीशन ही ले लें कि जब हमने ड्रॉप किया था एक बैलून ऊपर जा रहा था, कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 20 से। जब पर्सन ने ड्रॉप किया, ऊपर वाली साइड इन्होंने लिया, नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो जब ड्रॉप किया, कब किया? t=0 पर। क्यों? कितना? t=0 पे। तो t=0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 -20 मीटर है ना। प्लस माइनस का वो अपन देख लेंगे बाद में, है ना। अभी ऊपर वाली हमने क्या लिया है? नेगेटिव लिया है। अच्छा, फिर ये बॉल ऊपर की साइड वेलोसिटी है, तो ये बॉल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर जाएगी। के नीचे। ऊपर जाके ऊपर फिर ऊपर जाएगी, इसमें है ऊपर लेकिन जाके जी नीचे नीचे आएगी। लगा है तो उसकी ऊपर जाके वेलोसिटी नीचे डिक्रीज आएगी। होगी। नीचे आएगी। तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद t=2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 0। 0 हो जाएगी। और उसके अभी बाद वो ग्राफ t=कुछ टाइम आगे है। टाइम पे मान लो, उसके बाद क्या होगी? कंटिन्यूअसली सर एक्सलेट होगा। इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये बात आ गई कि भैया शुरुआत में जब t 0 है, कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव लेते सर। तो ऐसा आ जाता ग्राफ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। t=0 पर वेलोसिटी 0 है, मतलब कुछ टाइम पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी और टाइम में कौन सा रिलेशन है आपके पास? v = u पहला वाला ही सर। यहाँ पर दोनों की सारे पावर पावर 1 है। 1 है, दोनों की पावर 1 है, मतलब ग्राफ Straight कैसे line जाएगा? straight line स्ट्रेट motion। लाइन जाएगा। आगे बात सुनने। स्ट्रेट लाइन है। और यदि डायरेक्शन हम चेंज कर देते तो इस टाइप से बनता है। क्लियर है? यस सर। ये वाला कब है? ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले रहे हो, ये कब है? ऊपर की साइड नेगेटिव। सर और कोई इक्वेशन रिलेशन नहीं है? बस नहीं, आपको वेलोसिटी और टाइम में पूछा है ना बेटा, तो वेलोसिटी और टाइम में तो यही रिलेशन है, क्योंकि u तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये तो क्या है? कांस्टेंट ही होता है। इनिशियल वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं होता, कांस्टेंट है। आपको जो चीज वेरी हो रही है, ए भी कांस्टेंट है, वेरी क्या हो रहा है? v और t, तो v और t में रिलेशन देखना है हमें, ठीक है। अब इधर देखो, v = होता है u + at। टाइम के चेंज करने से क्या चीज चेंज होगी? a चेंज होगा या u चेंज होगा? ए दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे ना, ए थोड़ी ना चेंज हो जाएगा टाइम से। 2 सेकंड के बाद अर्थ अट्रैक्ट करना अलग फोर्स से अट्रैक्ट करेगी क्या? सर फ्रिक्शन की वजह से सर एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन हम नेग्लिजिबल मानते हैं ना, फ्रिक्शन की कहां हम बात करते हैं। g = हमेशा 10 होता है, क्लियर है? या 9.8। अब t = 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं। No, और sir, अपन अर्वर एक्सेलरेशन का हाँ, पहले लेंगे। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होती है, एक बार ड्रॉप कर दे, उसके बाद टाइम कुछ भी हो, इनिशियल वेलोसिटी जो है वही है, ठीक है। जैसे आपने एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, अब चाहे 1 सेकंड पे देखो, 2 सेकंड पे देखो, 10 सेकंड पे देखो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही रहेगी। है। तो इस रिलेशन में ये और ये दोनों टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरी क्या कर रहा है? टाइम और, तो हमें इन्हीं के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर है? क्योंकि कांस्टेंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट थोड़ी ना करते हैं, जो चीज चेंज हो रही है उसी चेंज को हम देखते हैं ग्राफ से, ठीक है। 26 वाला मैंने सॉल्यूशन भेजा था, उसमें कोई डाउट है क्या? सर 29। और सर वो आपने पहले भी बताया था एक बार। हाँ बता दिया था, ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो मैं बता सर सकता हूँ। 35 इसमें जो 29। यस सर 35 वाला बता दो, 35 वाला।
जो दिख रहे हैं उसमें से देखो। 31 29 डायग्राम है सर उसमें 29 में देखो बेटा इजीली है, ठीक है। गिवन लिख लो, बस क्या कर लो, गिवन। एक बिल्डिंग बना लो और गिवन लिख लो इस पे से, बस और कुछ नहीं है। कौन सी साइड प्लस लेना चाहते हो? डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड प्लस ले लो। पार्टिकल कैसा फेंका है? अपवर्ड, तो यू कितना होगा? यू माइनस यू, क्योंकि ऊपर की साइड फेंका है, ठीक है। ए कितना होगा? जी। जी एस हमें निकालना है पॉजिटिव ही लेना है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 3u। कौन सा 3u रिलेशन सही है? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है, हाँ, निकाल, उससे आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वही आपकी हाइट है, ठीक है। ओके सर। इधर 35 35 वाला बता दो सर, 35 वाला नहीं आता। एक मिनट सर 35th वाला बता दो। 30 वाला सर 31 आ रहे हैं 31। 30 31st का देखो ऐसा है कि एक क्वेश्चन हमने किया था। क्वेश्चन क्या किया था, इधर देखो। ये एक बेटा एक कार है, ये क्या है? कार है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इस पे यदि हम ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ब्रेक, तो ये 2 मीटर दूर जाके रुक जाती है। कितने मीटर जाके रुक जाती है? 2 मीटर दूर जाके रुक जाती है। तो सेम यदि कार जब 30 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो कितना दूर जाके रुकेगी, ये क्वेश्चन कर सकते हो? यस यस सर। सर। यस सर, वो अपन पहले वाले में अपन 6 मीटर सर उससे 9 नहीं बेटा, टाइम्स 6 ग्रेटर। मीटर नहीं होगा, सॉल्व करो तो सर देखो। उससे 9 टाइम्स सर ग्रेटर होगा। 9 अब होगा। तो इसको हमें लेना है u, इसको क्या लेना है? u। तो इसको हम U। क्या लेंगे? 3u 3u। ये वाला डिस्टेंस हमने लिया मान लो d, तो हमें क्या निकालना है? d2 निकालना है। क्लियर है? तो पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। कौन सी इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन से क्या होता है? v स्क्वायर माइनस सर वो u या फिर स्क्वायर। अपन दोनों को अपन मतलब दोनों हाँ, जो इक्वेट भी कर सकते एक्सप्रेशन हैं है ना, बेटा। इसको ये बोल डायरेक्ट सकते थर्ड इक्वेशन मैंने यूज कर ली, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। तो a इक्वल टू हो गया माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लगाओगे तो यही होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर कितना है? 3u का होल स्क्वायर है प्लस सर वो -9 हो 2a। जाएगा। हाँ, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना और s की वैल्यू हमें d2 है, तो d2 की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर है? यस सर। अब देखो एक और अच्छी चीज बताऊं इसमें, देखो एक और अच्छी हाँ। चीज, ये तो हमारा जो मेथड है हमें ये फॉलो करना ही है ना। अब जुगाड़ वाला मेथड है ना। इक्वेशन क्या है हैं। सर हमारी? वो इसमें भी जुगाड़ आ गई। सब इंडियन मेथड। u तो क्या है? कांस्टेंट है। 2a क्या है? कांस्टेंट है। सर v स्क्वायर और s में ही रह जाएगा रिलेशन। हाँ, तो बस v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल s। तो जो v स्क्वायर जिस रेशो में चेंज होगा उस रेशो में s चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये 9 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? सर आपने यस सर। ठीक है सर। वाह सर। सर सर ये आपने बढ़िया नहीं बता दिया। सर क्या बताया सर? फिर से बताना। अबे छोड़ो यार, सॉल्व करना मेथड से। 35 सर बता दीजिए ना, आसान है। सर वो 35 सर बता दो। अच्छा, प्लीज एक बार बता दीजिए। अच्छा देखो बेटा, कोई भी रिलेशन है, इसे मालूम हमने ये बनाया से, आपको कोई भी रिलेशन है, मान लो ये वाला था इस केस में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर दोनों केस में 0 था, है ना? था या नहीं था? हाँ। यस सर। तो यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2as आया। ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो यू स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आया? s के। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब यही रेशो देखते जाओ, u को यदि हमने डबल किया यू तो डबल का पावर 2 कितना होगा? 4 टाइम। तो एस आपका आएगा 4 टाइम।
3 टाइम कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 9 टाइम होगा। Nine. क्लियर है? तो 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है? जितना बढ़ेगा उतना वही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना कम ठीक है। होगा उतना डिस्टेंस। चलो 35 32 33 33 में कोई डाउट नहीं है। 32 32 बेटा मास का कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि जी की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए मास का कोई रोल नहीं है। हाइट का टाइम निकालना है तो देखो एच हाइट से हम गिराते हैं तो टाइम कितना लगता है, तो एच इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h/g। कितना आ जाएगा, √2h/g। देखो 2 इधर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 और g तो सबके लिए सेम है, बस किस पे डिपेंड करता है, t किसके। तो फर्स्ट केस में टी ए कितना हो जाएगा, √2a/g। टी बी कितना हो जाएगा, और तो दूसरे केस में होगा √2b/g। डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल, √g से रूट कैंसिल, बस √ta अपॉन ये आ जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं क्या हिंट देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। पूरा सॉल्व आप करो, नहीं आई तो फिर से मैं बताऊंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर वो आप 35 बता दो। अब 35 है ना, अपना सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ये होता है डिफरेंशिएशन से। ठीक है, ओके सर, ओके हाँ। सर। अब देखो मैं करके 47 देखो डिफरेंशिएशन कैसे कर, है ना, डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, इस पावर को आगे लेके आते हैं, इसकी पावर कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सा बेटा, 30 47 36 38 एक बार बता देंगे फिर से। अब एक मिनट, 36 में डाउट है किसी को? यस सर। देखो इधर क्या बोला है, मोशन एट कांस्टेंट स्टैंड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो इसमें स्पीड कांस्टेंट है क्या, नहीं। इसमें तो एक्सेलरेशन है भैया, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज हो ही रहा है ना। सर डी वाला आंसर होगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड क्या हो रही है, सर वेरी कर रही है। वेरी कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो, ए और डी इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है, ये वाला हो सकता है। इसको चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको क्या देता है, सर हर जगह इक्वल ही है। इक्वल है मतलब सर वो इक्वल है हर जगह, तो इसलिए इक्वल है, स्लोप इक्वल है मतलब वेलोसिटी इक्वल है, वेलोसिटी सेम है तो फिर स्पीड सेम तो होगी। ठीक है, तो बी और सी क्यों नहीं है, सर ये वाला बता दीजिए। देखो कौन सा बेटा, बी और सी क्यों नहीं है? इधर देखो बेटा, बी में स्पीड सर बढ़ रही इसमें है, ए और डी में से ए होगा ना। सुनो इधर, ए और डी दोनों होंगे। देखो इधर बी में स्पीड बढ़ रही है बेटा, स्पीड बढ़ रही है, देखो स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड हो ही नहीं सकती है ना। जब स्पीड बोल दिया चेंज हो रही है तो कांस्टेंट स्पीड का कोई बात ही नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो स्पीड तो चेंज हो रही होगी ना, बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। यस सर। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ ही रही है। ठीक है, सर एक बार ई वाला भी, ई वाला में क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट कैसे हो सकती है। ओके सर। चलो और बताओ, सर 46 40 सर 47 सर 47 सर 47 एक मिनट बेटा, भैया 39 तो बताया था ना, 39 सर आपने आज ही बताया आज ही बताया यार, 43 वाला क्लास के स्टार्टिंग में। एक मिनट, सर 38 43 सर 38 एक मिनट, 38 बताया था सर ने आज। 38 सर बताया एक था बार फिर ना। से बता देंगे प्लीज। अरे तो इधर देखो, 42 का क्या समझ है? में नहीं आया तो मेरे को। इधर देखो, आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे समझते हैं हम,
ड्रॉप कर दिया आपने। जब ड्रॉप किया बेटा, यहाँ से ड्रॉप किया हमने, तो जब नीचे आएगा तो हाइट क्या होगी? सर डी। हाइट कम होगी, यस सर। डी कम होगी, और उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब नीचे वाली साइड यदि हम नेगेटिव ले रहे हैं तो देखो डी कम हो रहा है, यस सर। डी कम हो रहा है, डी कम हो रहा है, और देखो स्पीड भी कम हो रही है नेगेटिव में, या नेगेटिव में बढ़ रही है। जब देखो Yes, यहाँ sir. पे 0 था, -10 -20, तो देखो यही वाला ग्राफ सही हो रहा है। नीचे नेगेटिव लिया है। सर ऊपर वाला पॉजिटिव। अब इधर देखो, इसको पलट देते हैं तो ग्राफ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखो दोनों जैसे, option में अगर जीरो दे तो नहीं दोनों ऑप्शन सर नहीं इसका होते। आंसर सी है। नहीं बेटा, इधर देखो यहाँ तक आती बॉल, अब यहाँ से उसने बोला है कि पूरी ऊपर तक नहीं जाती। अब यदि 20 से आई और 20 से उछलती तो वापस डी तक जाती, लेकिन उन्होंने Yes, बोला sir. आधी हाइट तक जाती है। इसका मतलब है स्पीड में जो उछली है उसकी स्पीड कम हुई है 20 से, यस सर। 20 से कम भी हुई है, और डायरेक्शन कितनी हो गई है? पॉजिटिव हो गई है। तो देखो जैसे ही यहाँ से टकराई उसकी क्या हो गई? पॉजिटिव भी हो गई और नेगेटिव। पॉजिटिव हो गई और कम भी हो गई। फिर धीरे धीरे देखो कम होती जा रही है स्पीड, वेलोसिटी कम होती जा रही है। एक टाइम पे dy2 पे क्या होगी? रेस्ट हो जाएगी, तो dy2 पे वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, अब यदि यही ग्राफ नेगेटिव लाइन होता क्या होगा बेटा? अब यही ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन भी होता तो आपको देखना है v और s में रिलेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट में। नेगेटिव कैसे हुई? देखो बेटा, नीचे वाली साइड हम क्या ले रहे हैं? माइनस ले रहे हैं, तो माइनस माइनस। तो देखो -10 -20 हो गई स्पीड जब टकराएगा। यस सर। अब टकराने के जस्ट बाद ऊपर उछलेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? जस्ट प्लस हो जाएगा। तो देखो टकराने के बाद जस्ट प्लस हो गया, और स्पीड थोड़ी सी कम होगी +10, तो इसलिए थोड़ी सी कम हो गई, है ना? 10 हो या कम हो, थोड़ी कम हो गई। क्लियर है? तो इसलिए वो वापस उतनी हाइट तक नहीं उछला। यदि हम बोल देते वापस उसी स्पीड से उछल जाता तो ये ग्राफ वापस कहाँ खत्म होता? डी पर खत्म होता, क्योंकि वो वापस कितनी हाइट तक जाता? डी हाइट तक, डी तक जाता। ठीक है, हाँ 39 बेटा अभी बता दिया है यार, है ना? 43। हाँ ये सर बहुत टाइम हो चुका है। 43। देखो, a tennis ball certain height comes to which term value of expression v height from the velocity which is 10 to 15. सर ये वाले काफी एक मिनट, सर 47 बता दीजिए। एक मिनट 43 पढ़ने तो दो मुझे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्या पूछा है? द हाइट रीचेस। अच्छा देखो बेटा 8 सेकंड में क्या हो रही है? वर्टिकल रीचेस सर्टेन हाइट एंड कम। सर वो 8 सेकंड में वापस आ रही है। समझ में नहीं आ रहा सर ये ढंग से। देखो बेटा ऐसा है, सॉरी सर वो टेंस बॉल तो बस कंफ्यूजन के लिए दिए है। कोई बॉल आपने टेनिस बॉल फेंका और वापस उसी हाइट पर, है ना? 8 सेकंड के बाद आ रहा है। कितने टाइम के बाद? 8 सेकंड के बाद आ रहा 1 है। सेकंड के बाद। तो देखो वापस आ गया 8 सेकंड पे, t = 8। तो टॉप पे कब जाएगा? सर 4 पे। 4 4 सेकंड। तो मतलब 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 0 हो रही है। यस सर। यस सर हो रही है। सर। तो v = u + at लगा दो a to b में। ठीक है, तो v 0 है, u ऊपर कितना से है? नीचे आ रहा है कि नहीं हम a to b में लगा रहे, a to b, है ना? तो u हमें नहीं पता। -10 × t कितना है? 4 सेकंड है। तो u 4 आ गया
40 मीटर पर 40 सेकेंड, ठीक है। 40 मीटर पर Yes, और सेकंड। U40 आ गया तो हाइट भी आपका आ जाएगा 80 मीटर, मैं ठीक सर है। अब तो 80 मीटर। हाइट तो सर 80 है सर। हाँ सर वो U सर U पता लग, वर्टिकल मोशन में तो सर वो यू सबसे मेन चीज होती है। हाँ U पता लग गया तो फिर हाँ अब कौन सा 46 पता चल जाए तो फिर सर पता चल जाएगा। 46 46 देखो 47। देखो एक्सेलरेशन क्या, ये कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, देखो सुनो ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम कौन सा दिया है, टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम। स्लोप VT निकालना ग्राफ का पड़ेगा। स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन, क्या देता है एक्सेलरेशन, तो हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप का क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर by अपॉन base। बेस बेटा परपेंडिकुलर tan कितना है, थीटा। ये वाला कितना है, तब देखो ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो 1 2 3 4 5 मतलब ये होगा 36, कितना होगा सर 36 36 होगा। और ये वाला कहाँ पे, देखो ये 10 सर है 20 नहीं 18, सर 18। सर वो 36 कैसे हुआ? देखो बेटा इसे देखो सर 1 यूनिट सर वो हो जाएगा सर। ये 2 दिया हुआ है आपको मीटर पर 10, सेकंड। ये दिया हुआ है 20 सर और 5 19 पे ब्लॉक है है बेटा, सर 19 पे है। तो मार खाएगा तू। 5 ब्लॉक दिए हुए हैं तो एक ब्लॉक का हाइट कितना होगा, 2 2 होगा ना, इसे बेटा ये 5 ब्लॉक है 12 तो 14 यस 16 सर, तो ये 1 यूनिट 12 सर 2 मीटर पर ये सेकंड 14 ये 16 ये 18 20 है ना, सर तो आपने ऐसे ही सही लिखा है, वो 80 नहीं आएगा। सही है ना सर 80 नहीं आएगा। यार, फिर काय कंफ्यूज करते हो तुम, ठीक है। देखो बेटा ये क्या है, एक डिजिट नीचे, एक डिजिट कितने का है पहले ये देख लो, कितने का है ये वाला, एक डिजिट 2 का है, ठीक है। तो यहाँ से 20 से एक डिजिट नीचे है मतलब कितना होगा 18, और ये 40 से 2 डिजिट नीचे मतलब कितना होगा 36, तो चेंज इन ये वाला हाइट कितनी सर हो हम गई, आपको कंफ्यूज नहीं करते, सर, हम खुद 18 कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है 18। अब ये देखो ये 10 से लेके 20 तक, तो ये वाला टाइम कितना दिया हुआ है सर 10 सेकंड। 10, तो क्या होगा 18/10 कितना हो गया 1.8 1.8 हाँ। चलो इस क्वेश्चन में बताओ वाला और बता दीजिए टोटल आप। डिस्टेंस लेवल कितना होगा, ये बताओ टोटल डिस्टेंस तो सर अपन को एरिया निकालना एरिया पड़ेगा। निकालो, सर निकालो एरिया एरिया, निकालना पड़ेगा। देखो कितना होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला कितना है सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स 270 आएगा ना। अच्छा ओके ओके ठीक है 1/2 इनटू कैसे प्लस हुआ? ठीक है। यस सर। तो हो सकता है 36 अगला कैसे क्वेश्चन प्लस यही हो, हुआ? है ना, क्या हो गया बेटा 36 कैसे प्लस हुआ? बेटा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखो एक ये आपकी पैरेलल साइड है और एक ये आपकी पैरेलल साइड है, ठीक है, तो इसलिए दोनों का सम कर दिया, क्लियर है। मुझे लगा आपने सर वो ट्रायंगल और सर रेक्टेंगल वो अलग अलग क्वेश्चन नंबर 47 बता दो। अब देखो सुनो इधर, Yes, sir, 47. इसमें आप क्या करो, ठीक है, अब हम क्या कौन सा करते हैं आपका 47 है ना, यस सर 47 सर वो लास्ट क्वेश्चन सर 48 भी। सर 48 48 तो बहुत ही सर 48 तो सर बहुत इजी है। ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है। सर इसमें A साइड distance time graph makes 45 degree angle after 1 second. It makes 60 degree the average acceleration of particle. सर इसमें थीटा की वैल्यू लगेगी। देखो एक बार बताओ एवरेज की वेलोसिटी value क्या होता है, मुझे ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम। है ना, यही होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी यस सर वो यूज हो गया यहाँ उसका पर। यूज थीटा करने की का वैल्यू समय, यूज होगी। उसका यूज करने का टाइम आ गया है ना, उसको यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री पहली हाँ, बार ठीक है। अच्छा, मतलब इधर देखो, पूरी तरह पहले सर 45 डिग्री का सर रेशियोस भी बताया था। कितना बताया था 45 डिग्री, ये एंगल है 45 का, सर वो होता है कितने टाइम तक 10 1 सेकेंड। उसके बाद क्या है
एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट 45 डिग्री नाप के लिखना है। हाँ अबे नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। अरे तो और डायग्राम 10 में एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, सर इसको रफ डायग्राम इसलिए तो बोलते हैं कि सर ये वाला एग्जैक्ट एंगल हो नहीं गया होता। 60, ठीक है। अब क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इसमें टोटल टाइम, इसको भी हम 1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला नहीं है लेकिन हम 1 सेकंड ही ले रहे हैं, क्लियर है। सर पर ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। हाँ क्या हो गया, तो क्या हो गया, वो Okay, मतलब sir. नेगेटिव में थोड़ा ना, ठीक है। वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा। अब इधर देखो, अब आपका, ठीक है, अब आपको क्या निकालना है इसमें, एक मिनट, इसका हम क्या निकालना है, हमें इसका ये दिया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। इसमें मुझे डाउट क्यों हो रहा है, सर क्यों? क्योंकि सर इन्होंने ये क्वेश्चन भी आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो आपका ये कहाँ बोला है कि 60 डिग्री आपको 1 सेकेंड तक ही मूव करवाना है, टोटल टाइम कितना लोगे, सर कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी, तो हर जगह अलग अलग नहीं होगा। यस सर। सर 2 ले लो। सर अगर फर्स्ट में 1 है तो फिर आगे तो ज्यादा होगा। सर आगे 2 ले लो। सर क्वेश्चन में सर मेरे को ट्रिनिटी क्यों मिस्टेक लेना हुई पड़ेगा है, शायद। टाइम दिया होगा। तो इसमें टाइम कितना ले, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, एवरेज एक्सेलरेशन का नहीं होगा, ये एवरेज वेलोसिटी का होगा, टाइम भी होगा 1 सेकेंड, ठीक है, नेक्स्ट भी 1 सेकेंड होगा। तो 1 मिनट कितना होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कितना हो गया, सर सही बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा, बस 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लूं फिर बताता हूँ। सर ऐसा वाला शायद आपने क्लास में बताया था एक बार। सर आपने जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं में बताया बताया। था पहले वो बता मिनट। देंगे। सर नहीं हाँ, बता। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार रुक जा, पहले सर को एक बार चेक तो करने दो क्वेश्चन को। सर ये आप कंफर्म करके कल बता दें। सर हम आपको कंफ्यूज नहीं करते, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको मैं चेक करके बताता हूँ। वैसे एवरेज वेलोसिटी ये आएगा, एक्सेलरेशन का ये मुझे डाउट लग रहा है कि एक्सेलरेशन इससे नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, इससे आप बस चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। tan सर की तो है, आप निकालना बताया सर तो आप था। C9 बुला सकते हो। वेलोसिटी आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका तो आंसर time जो है, देखो इसमें जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का वो ये है कि जैसे आपने ये बनाया, एक ग्राफ बनाओ, ये आपने ग्राफ बनाया, बोला है 1 सेकेंड तक ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, कितना 45, और उसके बाद ये कितना हो जाता है 60 हो जाता है, कितना हो जाता है 60 हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो आपका है 45 और ये वाला एंगल कितना है 60। तो अब देखो ये टाइम है 1 सेकेंड, ये टाइम कितना है 1 सेकेंड। 1 सेकंड। तो ये वाली जो हाइट है हम 1045 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1045। तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये वाली भी वैल्यू कितनी है 1 है, 1 हो क्लियर है। जाएगी परपेंडिकुलर। हाँ, फिर 1 सेकेंड का एक टाइम ले, फिर कितना टाइम लिया हमने 1 सेकेंड का। ये 1 सेकंड कैसे हुई वैल्यू? बेटा 1045 क्या होता है
1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। सब 1 होती है। हाँ, तो P इक्वल टू B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस 1 है, इसलिए परपेंडिकुलर भी 1 है। फिर अब देखो ये वाला 1 है, अब आपको निकालना है हाइट, तो आप क्या निकालोगे 1060, क्या लगाओगे 1060। तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 कितना होता है सर √3। √3 इक्वल टू P बाई 1। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया √3 आ गया, मतलब ये वाली हाइट कितनी है √3। √3। तो ये वाली कितनी है और सर √3, ठीक है। सर वो यहाँ पे तो मैंने भी ऐसे हाँ, करा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, सर √3 + 1 हाँ √3 + + 1, 1। और टोटल टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बाय सर। सर इसको रिपीट कर दीजिए। लेकिन सर वो आप एक 1 क्वेश्चन सेकंड का होता सर √3 + 1 होता, सर हाँ। अपॉन 2 नहीं आता। लेकिन सर सर, आंसर में repeat सर कर दो 8 दिया है √3 - 1। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। सर वो आप क्वेश्चन नंबर, या हो सकता है कि ये जो टाइम अपन ने 1 सेकेंड लिया है, ये तो बोला तो नहीं है, हो सकता है ये 2 सेकेंड हो, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें कहाँ बोला है 1 सेकेंड। सर मुझे पेज 25 पे एक डाउट है। 1 मिनट बेटा बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला इसको मैं देख के बताता हूँ, है ना। यस सर। सर वो Yes, आप sir. सर वो क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, C9 बता सकते हो, मतलब वो एक्सरसाइज 1 का सेक्शन मुझे सी। एक्सरसाइज 2 का सर 13 में डाउट है। 1 मिनट, पेज नंबर क्या बताया आपने 35 35 आ गए क्या, 25 अच्छा 25, अब तो बहुत टाइम में आ रहे हैं। सर बहुत 25 अभी कहाँ पहुंच गए, सर वो मुझे एक्सरसाइज 1 में से डाउट था सर, C9। सब बता रहे हैं ना, मैं क्या भग रहा हूँ। कौन सा बेटा 25 का कौन सा, ये आ गए अपन 25 पे। सर फोर्थ वाला देखो इधर बेटा, जो स्लोप होता है वही हमारा क्या होता है वेलोसिटी होता है। यस तो स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अपन tan थीटा भी लिख सकते हैं, यस सर। और tan थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है ना। तो यदि हम a के लिए बात करें, किसके लिए a के लिए, θ1, तो θ1 कितना दिया हुआ है 60, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, मतलब वेलोसिटी ऑफ a कितना है √3। वैसे ही b के लिए देख लो, वेलोसिटी ऑफ b कितना होगा 1030 होता है 1/√3, तो रेशियो हो जाएगा 3:1, ठीक है। सर क्या सर वो आप C9 बता सकते, 1/√3 हो जाएगा, √3 3, तो 3 अपॉन ओके सर। 3 अपॉन पेज नंबर 33 पे सर 13 बता सकते हैं। बता सर देंगे कैन ना। यू प्लीज हेल्प अस सर फिफ्थ क्वेश्चन सर ऑफ दिस सर। कौन सा सर वो बेटा? आप C9 बता सकते हो, एक्सरसाइज 1 का C9। इसमें कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 का ड्रॉ द C9। बीटी ग्राफ सर। एक्सरसाइज 1 का सर ये कौन वाला सा सर वाला? C9 एक्सरसाइज 1 का 25 का सर फिफ्थ क्वेश्चन। 29 का C9, 29 पेज। 1 मिनट, वो बोल रहा है ना, ये कौन बोल रहा है 25 का फिफ्थ क्वेश्चन, 25 कहाँ है अभी, कहाँ पे 25 पेज नंबर सर। अच्छा, 25 पेज 25 का फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1 मिनट, 25 का सर ये एग्जांपल 20 भी समझना है सर। ये वाला यस सर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, ये इनने u और v से कैसे लिया है। अबे यार यू भी छोड़ो, पूछा क्या है वो उस पे आओ, क्या बोला है, ये बोला है, ठीक है। इनिशियली टाइम इक्वल टू 0, ये क्या है दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो Yes, जब sir. s 0 था, s क्या था 0, तो s 0 कब होगा जब t 0 होगा, यस सर। है ना। जब डिस्प्लेसमेंट कब होगा 0, जब पार्टिकल क्या होगा रेस्ट पे हो, मतलब जब स्टार्ट मोशन किया डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब क्या होगा u आपका 0 होगा। यस सर। जब s 0 है
तो आपका u की वैल्यू कितनी होगी? u की वैल्यू जब एस 0 दिया हुआ है 36, जब एस 0 है तो u की वैल्यू u स्क्वायर दिया हुआ है, और जब s की वैल्यू कितनी हो गई? सर 3600 तो सर फाइनल है ना? नहीं, इधर देखो, फाइनल और इनिशियल ये मत देखो, आप ये देखो कि जब s 0 था, जब क्या था? s 0 है, तब u स्क्वायर की वैल्यू क्या है? और जब s की वैल्यू कितनी है, तब वेलोसिटी कितना है? 900। सर आएगा समझ एस में? 0.6 किलोमीटर है 0.5 है ना? कि 6 है? 5 है। अबे यहाँ पे तो 5 ही 5 है दिया, सर। या 5 दिया हुआ है कि वहाँ पे कुछ कहीं पे सर मिस्टेक 5 ही होगा, है। ठीक है। तो बस आपको एज दिया हुआ है, ट्रेवल कितना किया उसने, हो जाएगा सॉल्व? यस सर, यस सर सर। वो आप यस सर वो आप सर आप C9 बता दो, पेज C9 बता दो एक्सरसाइज सर वर्क का। C9 बता दो वो सर। फिफ्थ क्वेश्चन का 26 पेज नंबर का सर फिफ्थ क्वेश्चन C9 पेज बता नंबर दो। कौन सा? 26, 5 का सर फिफ्थ क्वेश्चन, 29 का 25 C9। का फिक्स, फिफ्थ फिफ्थ का वाला ही। क्वेश्चन। पहुंच गए बस, ठीक है। इधर देखो, सर ये वैसा ही है ना 38 जैसा जो आपने देखो, करवाया था? हाँ, एक मिनट सुनो इधर, हम नीचे पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। बोलो किधर पॉजिटिव लेके चलें, आप बताओ खुद। नीचे सर, नीचे पॉजिटिव ले लो, सर तो नीचे हमने ऊपर कर लिया। अप साइड। अबे यार, उसको उसको जिसका डाउट है उसको, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, एक बॉल को हमने क्या किया, एच हाइट से ड्रॉप किया, एच हाइट से क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप किया। तो इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस एच है, यस सर। तो माइनस एच है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गई, उसकी 0 होगा, और वापस से ऐसा उछलेगा, ठीक है। तो ये पूरा उल्टा बन रहा है, इसलिए अपन क्या ले लें, ऊपर वाली साइड को क्या ले लें, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली साइड को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। जब t 0 था, कितना था, t 0, तो हाइट कितनी थी, h था, मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे। कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिरा, और फिर क्या हुआ, वो कम हाइट तक वापस उछला। यहाँ तक आई बेटा बात समझ में? यस सर। अब ये ग्राफ का शेप कैसा होगा, तो इधर देखो, हमें एस और टी में रिलेशन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। दोनों की पावर क्या है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। आ गई बेटा बात समझ में?